हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो आपकी रिमझिम की किताब है हिंदी की, उसका चैप्टर नंबर 13 मतलब 13 जो हुदहुद है आपका पार्ट, उसका आज आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैंने एक पार्ट और बनाया था पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें मैंने आपको पूरा जो चैप्टर था हुदहुद का वो एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया था। तो आप अगर चाहें तो उसको भी पहले देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्या लिखा है आज अब जिस सोल्यूशन में आपके तुम्हारी समझ। अब तुम्हारी समझ के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है कि हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं बदुआ के नाम से पुकारते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों पुकारते हैं। तो अपन ने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो इसको पुकारते हैं ना, वहाँ की बोली है, वहाँ पहले ही से ऐसा कुछ सिस्टम है, जैसे किसी भी चीज़ को कहीं पर कुछ और किसी चीज़ को कहीं पर कुछ बोला जाता है किसी कारणवश, इसी टाइप से उनको पुकारते थे। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे जामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। डूब में कीड़ा डूबने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे बदुआ भी कहते हैं। ठीक है, ये कारण है उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि हुदहुद की चोंच पतली लंबी तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। ठीक है, आपको दो क्वेश्चनों का आंसर देखना है, बस क्या करना है कि उसकी चोंच कैसी होती है, पतली लंबी और तीखी होती है, बस इसको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन बनता है वे कैसे भोजन खाते होंगे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि जो हुदहुद है वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि चोंच से वे ज़मीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढ निकालते होंगे, दुश्मनों से अपनी बचाव भी इसी चोंच से करते होंगे। ठीक है, वे तो इसी से करते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट आता है क्या, मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पक्षियों के लिए मतलब कि जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, चोंच। जो चोंच होती है ना, अब चोंच है, अब आप चोंच पढ़कर मालूम हुआ तो आपको पढ़कर मालूम हुआ किसकी, हुदहुद की चोंच। जानना चाहती हूँ, जानना चाहती, क्या जानना चाहती, अंडे देने वाले, अंडे देने का, अंडे कौन देता है, इसमें मादा देती है। कहाँ से पता लगाऊंगी, कैसे पता लगाऊंगी, मतलब किताबों से पढ़ के आपको पता लगाना पड़ेगा। आप ऐसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें से लिख सकते हैं हुदहुद के बारे में, जैसे उसकी आँखें कैसी होती हैं, जो चोंच होती है वो कलगी होती है। ठीक है, और अंडे कौन देता है, उसको चिड़िया को क्या क्या आपको पढ़कर मालूम हुआ। ठीक है, जैसे आपको पता था क्या घोंसले में रहती है, जब आपने पढ़ा तो उसको बदुआ भी कहते हैं। फिर आपने जाना कि उसको हुदहुद क्या है, फिर आपने किताब में पढ़ा, शिक्षकों से पूछकर इसमें नोट्स बनाए, ऐसे लिखते इसको जाना है। फिर आता है कि पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की जानकारी लिखो, जैसे पहचाने कैसे। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया और आपने इसको पढ़कर और इस टेबल के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आते हैं पहचाने कैसे। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन कि अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे, 4-5 वाक्य में लिखो। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, इनकी चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, बोलते समय ये 3 बार होप 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 सा कुछ कहती हैं। ठीक है, आप ये इसमें बता देंगे। दूसरा है आपका क्या कि अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। अभी तुमने हुदहुद के लिखे, अब 4-5 कौवे और कबूतर के लिए लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से
देखना होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें लिखेंगे आपके अब हो गया। अब उत्तर में आप लिखो पहले किसका, कौवे का। कौवे की पहचान कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे इसका पूरा शरीर काला होता है, इसकी चोंच काली लंबी और नुकीली होती है, यह काँव काँव करता है, इसकी आवाज़ में मिठास नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे ठीक है, अब और क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर, कबूतर कैसा होता है, कबूतर की जो चोंच होती है वो भी नुकीली होती है, लंबी होती है, इसका कलर कहीं कहीं काले और सफ़ेद चटकीले जैसे मिलते हैं ये, और कहीं सफ़ेद भी मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या खाते हैं, ये भी आपका घर की रोटी ये भी खा लेते हैं, ये दाना खाते हैं, है ना, और चावल गेहूँ ये चीज़ें खाने के साथ साथ कीड़े भी खाते हैं, जो जंगली होते हैं। ठीक, आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। फिर आता है आपका तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। ठीक है, तो आपको ये आपके घर के लिए है, जैसे कि आप उत्तर में लिखोगे हमारे पास गौरैया, कबूतर, मैना, कौआ आदि पक्षी पाए जाते हैं। आप उत्तर में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपके जहाँ पर जौन से पक्षी पाए जाते हैं उनको आपकी मदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं। फिर आता है अगला बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। जैसे कि शाह सुलेमान कहते हैं, अरे भाई गिद्ध ज़रा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते कहिए मगर ज़रा जल्दी से। शाह सुलेमान क्या कहते हैं फिर, तो शाह सुलेमान कहते हैं कि धूप से परेशान हो रहा हूँ। क्या कहते हैं फिर वो आपको लिखना है, धूप से परेशान हो रहा हूँ मैं, तुम सब अपने पंखों मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, तो गिद्ध क्या कहता है, तो गिद्ध हम तो बहुत छोटे हैं और हमारी गर्दन पर पंख नहीं है, फिर हम छाया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम छाया कैसे कर सकते हैं, ये हो गया। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। अब आप नाटक के तौर पर इसको नाटक के एक सीन लेकर इसको आप दोहरा सकते हैं, अपने क्लास के अंदर एक नाटक बना सकते हैं। फिर आता है आपका रंगारंग। क्या आता है, रंगा रंग आता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। टेबल में आपको दिया हुआ है कि गहरा, तो गहरा क्या होता है, छतरी, कोट, बाल। यहाँ पर लिख दो छतरी, है ना, कोट, बाल, ये सब क्या होते हैं, गहरे होते हैं, काले। फीका कलर कौन सा होता है, जैसे कि बोतल का कलर फीका होता है, बोतल। फिर भड़कीला कलर कैसा होता है, जैसे कि चुंदरी, पोशाक, है ना, चुंदरी, पोशाक, है ना। सुनहरा कलर होता है, जैसे कि अंगूठी का होता है, आपकी अंगूठी है, अंगूठी के बाद आपका कंगन है। ठीक है, इस प्रकार के जो आपके कलर होते हैं वो होते हैं। फिर आता है खा कि यूनी ने आसमानी रंग की कमीज़ पहनी है। किसने, यूनी ने। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। ऐसे और आपको क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे संकेत में आपको बताया भी गया है कि जैसे कि फल, सब्जी, पत्तों आदि के नामों पर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सब्जी, अब इन्होंने यहाँ पर हिंट दी है हमें, तो हिंट में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर नारंगी। क्या ले लिया, नारंगी ले लिया। अब नारंगी में जो नारंगी कलर होता है, इस वजह से उसको संतरा नाम पड़ा उसका। ठीक है, संतरे से क्या पड़ा, नारंगी नाम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो नारंगी है वो संतरे का कलर है। किसका कलर है, संतरे का। दूसरा आता है आपका क्या, बैंगन। बैंगन आता है जो आपका, बैंगन के नाम पर क्या बना, बैंगनी कलर पड़ गया। ठीक है, बैंगनी, जो बैंगनी है ना, बैंगनी कलर, तो वो बैंगन से पड़ गया, बैंगनी कलर। फिर यहाँ पर आपका जो गुलाबी कलर है ना, वो किससे पड़ गया, गुलाब से पड़ गया। फिर यहाँ पर आपका जो जामुनी कलर पड़ गया, वो किससे पड़ गया, जामुन आती हैं जो जामुन से।
फिर जैसे कि प्याज के, जैसे प्याजी रंग कहने लगे तो कौन सा कलर हो गया, वो प्याज से नाम से हो गया। तो ये कलर हैं जो आपके इन नामों से, इनके कलर के नामों से बन गए हैं सब्जियों के। फिर आता है शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब एक शब्द और अर्थ अनेक, मतलब कि ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनका एक सेंटेंस के अनुसार, एक वाक्य के अनुसार आपका जो मीन्स होता है, अर्थ होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। अब यहाँ पर देखो दो भेंट का जिक्र है। पहला है जो भेंट हुई मतलब मुलाकात हुई, और यहाँ पर भेंट का मतलब है कोई गिफ्ट मिला। तो सेंटेंस मतलब वाक्य के अनुसार शब्दों का मतलब होता है, चेंज हो जाता है। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से है। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, इनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। क्या करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, जैसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हमने लिखा पत्र। अब पत्र जैसे कि यहाँ पर आप लिख लेना, मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं होता इससे। तो कल मैंने, क्या लिख देंगे आप कि कल मैंने अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखी। अब ये तो हो गया पत्र। अब यहाँ पर आता है दूसरा वाक्य कि पूजा पाठ में आम पत्र, मतलब कि पत्ते का इस्तेमाल होता है। 2 वाक्य हो गए पत्र से। फिर दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर क्या, पर। अब पर के देखना 2 वाक्य, पत्तियों के पर पंख होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखूंगा मैं क्या, कि वह आया पर किंतु बोला कुछ नहीं। 2 वाक्य हो गए पर के। तीसरा मैं लिखूंगा यहाँ पर आपका किसका, जल का। तो जल का देखना, पहला वाक्य क्या बनेगा कि मुझे 1 गिलास जल चाहिए। दूसरा वाक्य बनेगा देखो कहीं हाथ ना जल जाए, ठीक, 2 वाक्य हो गए। फिर आता है आपका एक फल, जैसे कि फल है, तो फल में मैंने एक वाक्य लिखा कि सेब एक बहुत पौष्टिक फल है। दूसरा लिखा कि बुरे काम का बुरा फल मिलता है। तो ये 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके बना दिए। अब यहाँ पर आता है नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा किसको कहते हैं, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन, जिस नाउन है ना, नाउन किसको कहते हैं, किसी भी नाम को, जैसे पक्षी का नाम हो, जगह का नाम हो, मतलब हर वो चीज़ जिसका नाम होता है वो क्या होती है, नाउन होती है, संज्ञा होती है। तो यहाँ पर लिखा है संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुदहुद पक्षी, हुदहुद क्या है, पक्षी, तो ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई। भारत देश हो गया, संज्ञा हो गई। अनार फल हो गया, ये भी संज्ञा हो गई। हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, रविवार, क्या लिख दिया, रविवार, तो ये भी क्या हो गया, दिन हो गया, तो ये भी दिन की संज्ञा हो गई। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया महाभारत, क्या लिख दिया, महाभारत। अब महाभारत क्या है, ये भी एक क्या आपकी किताब हो गई, तो ये भी क्या हो गई, संज्ञा, संज्ञा हो गई, संज्ञा, ठीक है। संध्या और संज्ञा एक सा वर्ड है, तो संज्ञा है ये, ओके। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर आसानी से फिल हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सिर्फ एक दोस्त को इसको ज़रूर से शेयर करें। आपने इसमें देखा होगा मैंने बहुत इजीली आपको पूरे जो आपका पोर्शन है, कौन सा क्वेश्चन आंसर का, आसानी से मैंने आपको समझा दिया। और चैप्टर अगर आपने नहीं समझा है तो आप पिछली वीडियो मतलब कि पार्ट 1 में जाकर उसको सोल्यूशन उसका आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें और उससे कहें कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना ज़रूर ना जाएं। लाइक ज़रूर करा करें, मेरी डेली वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।